Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do the worksheet solving and some important question for this particular chapter. Now, before doing this, I hope I made you write few things or no, okay, not a problem, बेटा. तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा बेटा बाद में. चलो बेटा, we'll start from that last pen. Yes, Bamboli, the very first answer. Tell me. Hey बेटा, tell me first. Very good. नेक्स्ट बेटा, बाजू में कौन है बम्बोली के? चौधरी बेटा, राइट ना? या बोलिए. ग्रुप ऑफ एटम्स विच रेडिकल. वेरी गुड बेटा. ओके. यस, क्या नाम है आपका बेटा? सानिका बेटा. सर्टेन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, उनको. वेरी गुड. वेरिएबल वैलेंस. शॉर्ट फॉर्म फॉर केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन. बेटा हीरो, डिफाइन एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता था? हाँ, 1 AMU. 1 AMU. 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट. अभी मैं तुमको सब बताता, एक मिनट रुक जा बेटा. ये देख, मैंने तुम लोग को बोला भी था बेटा कि ये आपको आपको ये देखो, हमने करवाया भी था ना बेटा. यहाँ पर देखो देखो, 1 AMU क्या था बोलो बेटा? एटॉमिक मास यूनिट. इट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. तो RAM क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एलिमेंट या वन एटम इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12, वो RAM होता था. और RMM में क्या होता था? वन मॉलिक्यूल. क्लियर? एंड व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन इट इज नोन एज व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. When same relative molecular mass is expressed in gram, then it is known as gram molecular mass or gram molecule. Clear? ओके. एन AMU इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. अच्छा बेटा, मैंने आपको बहुत बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए. पक्का? ये देखो, ये सब अच्छे से आना चाहिए. ये सब मैंने आपको बोला था ना बेटा. तो चलो अभी आ जाओ इधर पे. अभी ये क्या होगा बताइए मुझे. चलो पाया. परमैंगनीट क्या है? MnO4. बोलो बेटा. नेक्स्ट छोटू, क्या नाम है बोल दे रहा? अतिक. झिंकेट. हाँ. 2 माइनस. क्लोरेट का क्या होगा बोल लो? ClO3 1 माइनस. चलो बेटा इधर आ जाओ. हाँ बोलो. हाँ. डाइक्रोमेट. क्या नाम है बेटा आपका? कोमल बेटा. Cr2O7 2 माइनस. कोमल के पास में कौन है बेटा? पापा की परी. सिलिकेट. हाँ. ये बेटा अगर वैलेंसी नहीं आएगा तो आपको पता है 10 मार्क का तो खाली आपको फॉर्मूला और नेम आएगा. तो बेटा हाँ. हाँ, सिलिकेट तो SiO3 2 माइनस. वो ही नहीं आपको आ रहा है ना बेटा? राइट. यस डियर. क्या नाम है आपका? आर्या. आर्या बेटा. द नंबर ऑफ टाइम्स द एटम विच वी कैन कंबाइन. वैलेंसी के लिए हम लोग किसका नंबर ऑफ एटम को कंसिडर करते थे? वेरी गुड. हाइड्रोजन. याद आ रहा है? जितना हाइड्रोजन होगा उतना उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होता था बेटा. याद आ रहा है ना? वैलेंसी होता था. यस बेटा. क्या नाम है? गीत. अच्छा, कार्बन का मैं आपको बता देता. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. तो 2,4. तो कितना वैलेंसी होगा उसका बेटा? 4. राइट ना? उसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4. तो वैलेंसी 4. तो 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहेंगे टेट्रा. तो कौन है टेट्रा वैलेंट एलिमेंट? कौन है इसमें से? कार्बन. समझ में आया? टेट्रा वैलेंट एलिमेंट कौन है? हाँ. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो बोलो बोलो. क्लियर है? चलो बेटा. अब बेटा यहाँ पर मैं कुछ दे रहा हूँ आपको. ये एग्जाम में ना वो लोग बेटा देंगे. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, लेकिन एग्जाम में आपको दे गया. कार्बन का वैल्यू 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. तो क्या आएगा बोलो बेटा? कार्बन +2. तो 12 + 2 × 16. तो कितना हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? बेटा आपका क्या नाम है? शुभ नाम?
हाँ, उन्नति बेटा इधर आ जाते हैं। अभी आपको पेरोक्साइड के बारे में पता है बेटा कुछ? पेरोक्साइड सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 प्लस या ये उन्नति है ना? हाँ। पेरोक्साइड क्या होता है? O2 2 माइनस। क्रिस क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस तो क्या होगा? Na O2 Na2O2। ठीक है। यस बेटा, तेरा नाम क्या है बेटा? हाँ, कृषानिन। वोरा 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 वोरा। रॉक सॉल्ट क्या होता है बोल बेटा? वेरी गुड, NaCl। रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट ऑल्सो। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? क्लियर है सबको? आ गया यहाँ तक? बोलो ना। ये आया यहाँ तक? हाँ चलो बेटा, अभी आ जाते हैं देवी और सज्जनों। चलो बेटा वापस बम्बोली। ये पहले वाली का क्या दिया वो लोग ने बेटा? M2SO4 थ्राइस। M2SO4 थ्राइस। तो पहले तुझे M का वैलेंसी ढूंढना है। एक सल्फेट का कितना होता है बोलो? एक सल्फेट का वैलेंसी कितना है? -2। तो 3 का कितना होगा? -6। दिख रहा है कि नहीं तेरे को बेटा? इतना पीछे क्यों बैठ बेटा, आगे आ जाओ। तो बता रहा हूं ना पहले। पहले देख इसका, बाई सल्फाइड का फॉर्मूला ढूंढना है तो पहले एम का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? तो एक का -2 होता है सल्फेट का, तो इसका कितना हो जाएगा? -6। -6 को तू क्या ऐड करेगी तो आंसर 0 आएगा, बोलो। -6 को क्या ऐड करेगी? +6। अच्छा, ये +6 कितने एम का है? 2 एम का है, तो 1 एम का कितना हो जाएगा? +3। तो एम का वैल्यू मिल गया मुझे +3। अब बाइसल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाइसल्फाइड क्या होता है? HSO3 1 माइनस। अभी इंगे पिंगे क्रिस क्रॉस, तो क्या आंसर आएगा? तो अभी आंसर क्या होगा बोलो? डी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह। एक मिनट रुक जा, सबको करने दे पहला। ए बेबी, क्या नाम है? बोरा, समझा क्या? बोरा बोरा। अच्छा, एक सल्फेट का अच्छा कभी भी बेटा एक अननोन एलिमेंट दिया रहेगा तो तुझे पता नहीं है तो, लेकिन तो उसको बाजू वाला हमेशा पता होगा। तो ये लोगों ने ये दिया है कि नहीं सल्फेट? एक सल्फेट का कितना होता है बोल बेटा? हाँ तो ये सब यार। SO4 का कितना होता है वो तो दिया हुआ है। SO4 का कितना होता है? -2। बेटा वैलेंसी बायट नहीं करेगी तो मैंने आपको बोला था ना, बड़ा चार्ट घर पे चिपकाना है, रोज वैलेंसी पढ़ना है, उसमें सल्फेट भी है। एक सल्फेट का -2, कितने सल्फेट दिए यहाँ पर? तो कितना हो जाएगा? -6। टोटल अभी कितना होना चाहिए? 0। तो तू यहाँ पे क्या ऐड करेगी? अच्छा, ये दो +6 कितने एम का है? 2 एम का +6 है, तो 1 एम का कितना होगा? वेरी गुड। तो अभी 1 एम का कितना मिला तुझे? तो देखिए मैंने +3 लिखा। फिर वो लोग ने किसका पूछा है फॉर्मूला ऑफ इट्स? बाय सल्फाइड का। तेरे को पता होना चाहिए, वही पता नहीं है तुझे। अब ये क्रिस क्रॉस कर, तो ये आंसर आया कि नहीं बोल? हाँ, इंगे पिंगे। चलो डन। चल अभी तेरा ही टर्न है, बोले। देख एक्स कितना दिया बेटा? 286। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल बन जाएगा कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टू, अच्छा स्टेबल कैसे हो गया? 2 8 8 हो जाएगा कि नहीं बोलो? ऑक्टेट होना चाहिए कि नहीं बोलो? तो अच्छा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 माइनस। तो आंसर कौन सा मैच करेगा इसमें से? टन 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 टन, आजा आजा। डन डन। ओ कहाँ दिया है? ओ की जरूरत ही क्यों है? ओ की क्यों जरूरत है भाई? ओ, चल बेबी। सानिका राइट ना? हाँ चल, सानिका कैल्शियम कार्ब। अच्छा एग्जाम में वो लोग देखे कैल्शियम का वैल्यू। हाँ ओके, आई एम सो सॉरी, RAM नहीं दिया कैल्शियम का। ये ले बेटा, मैंने दिया। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है बोल? तो ये कितना हो जाएगा? 40 + 12, 3 × 16। सांभर। हाँ, शंभर। ये वो किधर गई? अलिफ लैला, अलिफ लैला क्या नाम है? अल्फिया। अलिफिया नहीं आई थी।
तो ऑनलाइन कोई अटेंड कर रहा है क्या? बहुत लोग हैं। वो विश्वा भी हेलो, डन। ओके, चलो रेवा बेटा। रीवा नीवा नीवा नीवा, आर यू ऑल गेटिंग इट? हेलो, ए गर्ल्स हियर नो व्हाट लुकिंग इनटू द फोन एंड ऑल। चलो, नो नो, या डोंट लुक इनटू स्मार्ट वॉच एंड ऑल, व्हाटएवर, नो लुकिंग एट एनी गैजेट्स। चलो बेटा, एनीवेज जोकिंग। हाँ जा, क्या ये ले भाई, आ गया। जल्दी करने, कितना टाइम लगाएगी? आज कर, जल्दी कर। ये सर ये कुछ सॉल्व नहीं कर रही है। हो रहा क्या कर रही है? चलो आजा। अभी ये सुन, एक मिनट। नीवा नीवा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब क्या होता है? N2O4। अभी मेरे को बता, एन का अपने को ढूंढने का है। एक O का कितना होता है बता? अभी नाइट्रोजन कितना दिया है? डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन 2, टेट्रा ऑक्साइड तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अभी अच्छा चल, मेरे को बता, मोनो ऑक्साइड का मतलब में क्या होता है बोलो बेटा? कभी भी मोनो ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन बोला तो, हाँ टेट्रा ऑक्साइड बोला तो, हे हे। चलो बेटा, अभी जरा पे आ जाते हैं। अरे 16 नहीं क्या, N2O4 है कि नहीं? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? अरे वो नहीं, वैलेंसी। एक का -2, कितने ऑक्सीजन है? तो -2 × 4 कितना हो जाएगा? -8 को क्या ऐड करेगी तो आंसर 0 आएगा। लेकिन ये +8 कितने नाइट्रोजन का है? 2 का है। 2 का है, तो 2 का है तो एक का कितना होगा? वेरी गुड। बस अंधानी में मुझे भी नहीं, पर नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है। अबे येड़े, अननोन है, नाइट्रोजन एज वेरिएबल वैलेंसी, समझ में? कब से बताता हूं मैं बेटा, पहला तेरे को इतना समझा क्या ये +4 कैसे हुआ? हम्म, ओके। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बोल? तो 4 का 8 -8 के क्या ऐड करेगा तो आंसर 0 आएगा। अच्छा, तो +8 2 नाइट्रोजन का, तो एक का कितना होगा? 4। तो अभी आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो पर इसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन कहाँ है? ऑक्सीडेशन वो वाला वैलेंसी। अच्छा बेटा, मैं तेरे को तुम लोग को बता देता हूँ, सुनो। आप लोग है ना, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो। मैंने ए लिसन बेटा, इधर आ हीरो। अच्छा मैं तेरे को बता देता, ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था। फिर मैं बता, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा इधर आ जा, मैंने तेरे को लास्ट टाइम भी बताया था, NO है, NO2 है, N2 है। हम लोग ने इसका सबका वैलेंसी ढूंढा था कि नहीं बोल? अच्छा अभी मेरे को बता, इसमें मैंने N बोला है, तो N आपका क्या है? अननोन। N क्या है? अननोन है। N कौन है? एक O का कितना होता है? 2। तो टोटल इसको 0 होने के लिए क्या लिखोगे? +2। तो देख, नाइट्रोजन का +2 हो सकता है कि नहीं? अब वो सब एक O का -2 हो सकता है, एक O का -2 है यहाँ पर, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो टोटल 0 होने के लिए क्या लिखोगे? ये टेक्स्ट बुक का ही सम लास्ट टाइम मैंने सॉल्व कराया था। एक O का कितना होता है? -2, तो टोटल 0 होने के लिए क्या लिखोगे? +2। लेकिन ये +2 2 नाइट्रोजन का, तो एक का कितना होगा? +1। अरे 2 का +2 है ना, तो एक का कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज वैलेंसी रे बेटा, ठीक है। ओके, ये ले बेटा, एक होगा कितना होता है बोल? -2 को क्या ऐड करेगा तो आंसर 0 आएगा।
लेकिन ये +2 कितने नाइट्रोजन का है, तो मुझे एक का ढूंढना है ना, तो +2 डिवाइड बाई 2। अभी देखो वेरीफाई भी करने का, तेरा आंसर राइट या रॉन्ग। चलो नाइट्रोजन का मुझे +1 है, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है। क्रिस क्रॉस कर, तेरे को ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं, मतलब तेरा आंसर क्या है, राइट है। आंसर क्या है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चलो देवी और सज्जनों आ जाते इधर पे। अपना डिफिकल्ट नहीं बेटा, ये इजी है बेटा। क्या है बैलेंस, तेरे को वैलेंसी अगर याद नहीं रहेगा बेटा, ये चैप्टर में अभी भी बता देता हूँ। तुम लोग को मैंने क्यों इतना सारा वो वैलेंसी वाला वर्कशीट कराया था, और आपको वो टेबल घर पे रोज याद रखना है बेटा। अमोनिया, अमोनिया का क्या है, NH3। अभी मेरे को बता एन का ढूंढने का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, चल बता बेटा। एक हाइड्रोजन का +1 ना, +1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +3। हाँ हाँ, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 दिया इसलिए +3 हुआ, तो अभी क्या ऐड करेगी यहाँ पे, माइनस। तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा था 3। ये ले बेटा, ये अननोन है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है पता, एक का +1 तो 3 का कितना होगा। हाँ, टोटल शुड बी व्हाट, तो 0 होने के लिए तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, तो बस 3, -3 इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया, तो तू क्या सेलेक्ट करेगी सिर्फ, लेकिन ऑप्शन में अगर माइनस नहीं दिया तो वी कैन राइट 3। नहीं नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। अच्छा ये वाला बेटा आपको अलग से बेटा, इसमें वैलेंसी का रूल नहीं अप्लाई होता है। मैंने आपको क्या बोला, क्रिस क्रॉस बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें अप्लाई होता नहीं। तो क्या होगा इसका, कैल्शियम कार्बाइड, ये बाय हार्ट करना, कैल्शियम कार्बाइड इज व्हाट, CaC2, CaC2, CaC2। अब ये बेटा मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, उस पर आप लिखो, कहां पर भी लिखो आप। ए, ClO2 1- को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं, ClO2 1- को क्या कहते हैं, क्लोराइड। ClO3 1- को क्या कहते हैं, क्लोरेट। इसके साथ लिख तू, ऐसे इसके साथ लिख लिखेगा पेंसिल है इसके वही ClO4 1- को कहते हैं पर क्लोरेट। लिखो, हाँ लिख दो बुक में, एसिड के साथ हाँ लिख ले। बस लिख सर ओके, सर आप मैं हटो ना पूरी लास्ट वन ये HClO को क्या कहते हैं, HClO को, नो, हाइपोक्लो हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 को कहते हैं बेटा क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। HClO3 को कहते हैं क्लोरिक एसिड। HClO4 को कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। अरे अभी तो आप बोले गर्म हो रहा है, कभी बोल रहा है ये, फैन बंद कर दे। ठंडी है इधर जम जाएगी सेम सेम हाँ, Cl है, ClO2 Cl पर क्लोरेट, ये याद रखना है आपको। हम्म, बुक में नहीं लिखो, अलग से इंपॉर्टेंट है। चले लिख बेटा ये सब। HClO को क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस। HClO2 इज क्लोरस, HClO3 इज क्लोरिक, HClO4 इज पर क्लोरिक। ये मेरे को
सोडियम हाइपोक्लोराइड ना ब्रो, हाइपोक्लोरस है, से क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक। ये बस नाम है, एक्स्ट्रा नेम ऑफ कंपाउंड। ये मैंने क्यों बताया, अब आप अपना नाम लोगे ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे वर्कशीट में। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला? बेटा तू वैलेंसी तब पढ़ना, बेटा वैलेंसी नहीं आएगा तो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा, अभी भी बोल रहा हूँ। वेरी गुड। क्या बोलते बेटा, आ रहा है कि नहीं ये? हेलो, ये हो गया कॉपी करके सबका? जल्दी जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। ओके, नो टॉकिंग, हेलो गर्ल्स हियर प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, पे अटेंशन। ओके, हेलो, यस बेटा इधर आ जाओ अभी। What was written here? Give it to me. बस बातें नहीं बेटा। अभी देखिए कौन सा एसिड है, ए हीरो इधर देख, HClO मतलब हाइपोक्लोरस। तो प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले क्या आएगा, हाइपो, एंड में क्या आएगा, अस। समझ में आ गया, हाइपोक्लोरस। अच्छा, वैलेंसी एक्सचेंज मेथड फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर होम बेटा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हम लोग इंगे पिंगे करते थे ना बेटा, वो नॉन मेटल में अप्लीकेबल होता नहीं। हाँ, नॉन मेटल अगर मैंने कोई भी दो लिया ना तो उसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है बेटा इसका। चलो बेटा आगे बढ़े। सर एग्जांपल दो ना, ये नॉन मेटल अरे बेटा नॉन मेटल में हम लोग का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है बेटा। तो एक बताओ ना। हाँ तो अगर बेटा मैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करूंगा बेटा, जैसे ये पोलार कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड, उसमें वो अप्लीकेबल होगा नहीं। जैसे SO3 हो गया, राइट बेटा, तो उसमें अप्लीकेबल नहीं होगा वो, राइट। SO2 हो गया, उसमें नहीं होगा बेटा। फिर ऐसे भी कंपाउंड होते हैं ClF3, तो नहीं अप्लीकेबल होता है उसमें, ठीक है। वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इधर आ जाओ। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑन द प्रोडक्ट साइड। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड, राइट ना। तो आंसर क्या होगा, क्यों? अभी बेटा नहीं, अभी बेटा नहीं, नहीं बेटा, मैं आपको अरे क्यों, तो कोई बात नहीं, चलो बेटा आ जाओ इधर प्लीज बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, फिर बाद में तुम लोग को वो 440 को तो भागना होता है, 550 को, सॉरी। हाँ बेसिक वैल्यू फॉर RMM के लिए क्या होता है, ऑफ। वेरी गुड। अब बेटा मैं आप लोगों को ना 4 मिनट देता हूं, ये आप पढ़ो अच्छे से। क्या पढ़ोगे? नहीं कुछ नहीं पढ़ा आप लोग ने, ये वाला, ये प्लीज मन में फॉर्मूला पढ़ो पहले सब लोग, मन में पढ़ो, मन में।
एग्जाम में ये सब नहीं याद रहेगा तो कुछ आएगा नहीं भाई। बहुत अच्छा है बेटा। प्लीज ये सब आना चाहिए। एप्टीन नहीं है भाई, एप्सन है। एप्स्टीन सॉल्ट बोल रहे हैं वहां पे पीछे। चलो ये हो गया सबका। ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी ब्रो। Sir, which one is salt? ए वॉशिंग सोडा में Na2CO3 है। वहां पे क्या है यार बेटा, क्या कर रहे हो? डन डन। ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इथेन। अब एक खाली एक सुई ए। एसिडिक एसिड का क्या फॉर्मूला देख लो। छत्रिकु। क्या है? छत्रिकु, CH3COH। ओके। अब बेटा इधर पे आ जा, इथेनॉल का क्या है? इथेनॉल। हाँ ये मतलब ये सब अल्कोहल है बेटा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं। टन टन टन, आ जा ये ले। Na2 10H2SO4 कौन है बताओ ये? के वाला। अभी हम लोगों ने किया ना बेटा ये, अभी मैंने आपको क्या, ग्लोबल। अभी देखा कैसे क्वेश्चन आएंगे। Na2CO3, वॉशिंग सोडा, C2H5OH। अच्छा अभी ये ऑड में आउट बोला है तो बेटा इसमें, हाँ, ये कैसे करने का मैं तुमको बताता। देख रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था? Na। जिप्सम का क्या था? हाँ 2H2, वेरी गुड। एप्सिम एप्सम सॉल्ट का क्या था? 7H2। ये रे, वही वही नहीं, बहुत रॉन्ग है। अभी आपने देखा सब पे .H2 है लेकिन इसमें .H2 है क्या? नहीं ना। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्ट है? अच्छा अभी इधर आजा। ए आइड अभी किस में आता है बेटा? सपोज मैंने ऐसा लिखा, सोडियम सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सो मेटल है नॉन मेटल। मेटल है, सोडियम मेटल है कि नहीं, सल्फर नॉन मेटल है कि नहीं, बोलो 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 बोलो। ठीक है। अभी बेटा सल्फेट और सल्फाइड में किसमें ज्यादा, हाँ, सल्फेट और सल्फाइड में किसमें ज्यादा है? इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। चार है यहाँ पे, तीन है ना बेटा, तो सल्फेट है मोर ऑक्सीजन। अभी बेटा ये आपको आ जाना, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? तो ये कितना है? 40। ये कितना है? 32। ये कितना है? 4 × 16। बरोबर ना, ये वैल्यू दिया है ना। क्लियर है? हेलो, बोलो ना। क्लियर? सीआरडी में से है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। चलो बेटा, अब बेटा आगे बढ़े। ये बेटा ये वाले में एरर है, यहाँ पर है ना, डी वाले में 8 होना चाहिए था, क्या मिसिंग है? 8। हाँ प्लीज, एरर है बेटा, प्लीज ए बेबी, एरर चाहिए यहाँ।
8 होना चाहिए था, 8 मिसिंग है डी वाले में, 8 मिसिंग है डी वाले में। H2 है क्या? और करेक्ट बैलेंसिंग का आंसर भी वही है, डी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह, आ जाओ, वाह वाह। आओ इधर पे अभी बेटा, ओके प्लीज। ए बस, ए बम्बोली आंसर कर अभी, चल इधर आ। हाँ तो नहीं नहीं, तेरे यहाँ से नंबर वापस सीक्वेंसिंग में मैं आ रहा हूँ। एल्यूमिनेट क्या होता है बोल? Al O2 1 माइनस। डाइक्रोमेट क्या होता है? CrO4 2 माइनस। परमैंगनेट क्या है? MnO4 1 माइनस। परक्लोरेट अभी आज लिखवाया था ना। अभी डाइवेलेंट कौन है? क्रोमेट। बाकी सबका वैलेंसी 1 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जब तक ये सब ये रेडिकल वगैरह वैलेंसी रेडिकल नहीं आएगा तो कुछ आएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं। हाँ कुछ आएगा नहीं। ठीक, ओके। झिंगा लाना, क्या झिंगा लाना? पहले एक कॉपर क्या क्या करता था? क्यूप्रस क्यूप्रिक, याद आ रहा है कि नहीं? आयन क्या करता था? फेरिक। क्रोमेट था, अभी लिख के बताया था पूरा, क्या कर रही थी? औरस औरिक, अर्जेंटस अर्जेंटिक। अब बताओ बेटा क्या आंसर होगा? 1 और 3 कहाँ पे दिख रहा है? 1 and 3 बोला ये डे। अरा 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 अरा, नाक का मुक्का ये ले, नाक का मुक्का ये ले। एट कर, ओके। इधर पे आ जाते बेटा अभी। ए ये आप खुद से करोगे, ये मैं नहीं करवाने वाला है। हाँ तो जाने दे, इधर पे आ, ये वाला डब्बा पे आ। ऐसा कैसे होगा, नहीं छपा है? चलो, क्रोमेट, क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? 2 है, तो वैलेंसी कितना है? 2 माइनस। ये इसका नाम क्या होगा? सिलिकेट। सिलिकेट। पर क्लोरेट आज लिखवाया था, ClO4 1 माइनस, 1 माइनस, बराबर है। चले, सानी का बेटा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो क्या होगा? ओके, कॉमन नेम क्या था इसका? पल्लू विट्रियल, पल्लू विट्रियल, ठीक है। नीमा, मीथेनॉल, तो कुछ नहीं है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, भूल गए क्या? तो फिर ओके, गीत बेटा आ रहा है तेरे को ये सब पक्का? चलो बेटा इरेज कर दो, वो कॉपी करिए बेटा, तो अभी भी वहां पे कॉपी करिए। हो गया, हो गया, डन डन डन। चले पापा नहीं परी, इधर आ जा। ये कॉपी करी थी बेटा। ये अपवर्ड एरो मतलब क्या होगा? गैस इवॉल्व। फॉरवर्ड एरो मतलब ऐसा, फॉरवर्ड एरो का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल। डाउनवर्ड एरो हेड, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपी, प्रे 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 प्रे, क्यों नहीं आ रहा है इधर पे? नहीं नहीं, प्रेसिपिटेट, चलो प्रेसिपिटेट। डन डन।
अब बेटा है ना, आप लोगों को देखो, वो भी आपको मैंने वो फॉर्मूला बोला था ना, उससे आप मैच अब मैच द कॉलम करना है। चला जा आर्या, ये देख, ये इसमें से आंसर मैच करना है बेटा। वो बॉटल को बाद में बेटा रिसर्च करना उसका बेटा। सब्सटेंस विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। वेरी गुड। तुम बोल मत उसको, एक एक जिसको बोल रहा हो। ये गीत, तेरा आंसर बता इसका। सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा। वेरी गुड। ये वोरा वोरा, ये तेरे लिए तो बहुत चिंती है। एग्जिबिट वेरिएबल, वेरिएबल बैलेंस। वेरी गुड। हीरो, बता। क्वेश्चन में तो आंसर डाल। हाँ, क्या होगा? Is it my fault? Yes. एप्सम नहीं है, गरीन विटेरियल। इसको तो Epsom ही था। चले छोटू, छोटे अंतरिक्ष। एप्स्टीन सॉल्ट। क्या इतना इतना टाइम दिया फॉर्मूला, तुम लोग अभी भूल जा रहे हो बार बार। एग्जाम में 5, मैं बता देता हूं, मैं पेपर में आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन देने वाला हूँ। 5 मार्क का ऐसा नाम दूंगा और फॉर्मूला। नेक्स्ट वीक है यही टाइम पे, ठीक है? हाँ है हो क्या? क्लास में ही होगा, मैं ही करूंगा सुपरविजन, ठीक है? सेम टाइम। नेक्स्ट वीक देयर इज अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, ठीक है? दिमाग खराब मत करो। अच्छा, ये मेरे को बताओ, आप लोगों को एथ में मैंने कौन कौन था एथ में जिसको मैंने बड़ा वाला वो वर्कशीट दिया था? किस किस के पास है बड़ा वाला? बड़ा वाला तू आई थी क्या? एथ में कहाँ आई थी? एक दो है ना तुम्हारे पास घर पे? ये लेना, मैंने बोला भी था तुमको रखना है। बड़ा वाला वर्कशीट है ना तुम लोग में से किसके पास? नहीं, वैलेंसी वाला एथ में दिया था, एथ स्टैंडर्ड वालों को। हाँ हाँ, हाँ, कलर वाला था कि नहीं पूरा? हाँ, 10 पेज थे। हाँ हाँ, केमिकल रिएक्शन के लिए वो लेके आना है। हाँ, मैं ग्रुप में डालूंगा। हाँ, तो तुम लोग को स्कूल में क्या कराया है? तो फिर कौन सा स्कूल है तेरा? सेंट जॉन में कैसे डायरेक्ट केमिक, इसके बाद थोड़ी केमिकल रिएक्शन कराया रहेगा। टीचर ही नहीं है। ओके, कोई बात। क्या? चलो आ जाओ। ए, चलिए पहला बता, इसमें अल्कोहल कौन है इसमें से? चलो हो गया तेरा। अभी क्या नाम है, मैं भूल गया वापस। उन्नति बेटा, ये इसका कॉमन सॉल्ट का क्या होगा? वेरी गुड। पूरा हाइड्रोकार्बन कौन है? घोरा बता बे। सी क्या? C2H6। ईडी हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। कीट एसिड कौन है इसमें से ऊपर में से? हाँ, क्या नाम है उसका? एसिटिक एसिड। हाँ, छतरी को नहीं, एसिटिक एसिड। ईडी करीन विट्रियल। समझ में आ गया? चलो ये पापा नी परी आ भी जाओ। अरे राइट क्या, वो वर्कशीट में खाली ऐसा टिक टिक करना है और क्या है? चलो मैं बोलूं? रुक जा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वेरी गुड। चल ये तेरे बाजू में कौन है बेटा? कोमल बेटा। HCl ये आ गया। चलो सल्फ्यूरिक एसिड का। वेरी गुड। रीवा नीवा। वेरी गुड। सानी का कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। सल्फरस एसिड, ये चौधरी बेटा सल्फरस। वेरी गुड। बम्बोली, इधर आ जा। भी मैं यहाँ पे ही लिख, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा तुम लोगों को। वेरी गुड, CO2। चल आ जा हीरो। हाँ, क्या नाम क्या है तेरा, मैं भूल गया था बार का। परम, परम सुंदरी ना? प्रथम है कि परम है? परम है। सल्फर। वेरी गुड। ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष।
नहीं, वेरी गुड, हीरो। तेरा नाम क्या है? हितवा, हितवा, सरनेम क्या है? हितवा बेटा। उन्नति, यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब लोग रॉन्ग करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड बोला है, N2O। मैंने लास्ट टाइम भी लिखा। बाद में ये बोलेगी सर आई एम नॉट गेटिंग दिस गर्ल हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, ये N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड इज व्हाट? NO। सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब गैस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, वो गैस को पानी में डिजोल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, चलो आजा। हाँ, हाइड्रोक्लोराइड। ए, आ जाओ बेटा अभी। ए, अभी ये मैंने लिखवाया था, अभी नाटक नहीं चाहिए मुझे, चले। बता तेरा गीत। क्लोरेट, पर क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड इज। अभी आज लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, अब समझा क्यों लिखवाया था। ठीक है, चलो आ जाते हैं इधर पे। कोमल, कोमल बेटा इधर पे आंसर बता। इसमें से एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है? वाटर क्या है? H2O कंपाउंड, तो मैं C लिख देता हूं। नाइट्रोजन कौन है? एलिमेंट। सल्फर, आयरन, मीथेन CH4 कंपाउंड। रॉक सॉल्ट मतलब कंपाउंड। समझा क्या? इजी। चलो, परी बेटा आजा। ये अभी इसमें वो लोग ने, अच्छा मैं आपको एक बता देता, आपके पूरे 9th और 10th में बेटा एक ही बेसिक गैस है, पूरे 9th और 10th में एक ही बेसिक गैस है, अमोनिया। अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, इतना याद रखना। हाँ, ए, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? ए एसिड, एसिड के लिए मैं ए लिखूंगा, चलेगा। अमोनिया क्या है? रॉक सॉल्ट क्या है? सॉल्ट। जिप्सम भी क्या है? वॉशिंग सोडा भी क्या है? सॉल्ट। क्लियर है? अभी आपको उन्होंने बोला मोनो डाई क्या है, तो देख मैं तुमको लिख के ही दे देता पहला, अरे बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने नीचे पहले लिखने दो, फिर आप आंसर बताना मेरे को। फिर आप आंसर बताना मेरे को। नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है। ए, मोनो, ए, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री। चलो, नीमा, कैल्शियम का कितना है? ऊपर, ऊपर वैलेंसी कितना है? हाँ, तो डाई मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, D। नाइट्रोजन का कितना है? 3। डाइक्रोमेट का कितना है? हाँ, तो T लिखने का था, ट्राई, सॉरी। डाई, अल्यूमिनेट, मोनो 1। सल्फाइड का डाई, नाइट्राइड का मो, M लिखा है, चलेगा ना? हेलो, मैंने फॉर्मूला के साथ दिया ताकि समझेगा। ट्राई, नाइट्रोजन 3 है ना, ये देखना भाई। नाइट्राइड, ये नाइट्राइट है यार, प्लीज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, एंड नाइट्राइड। हाँ, लिख के दो वापिस अलग से। हाँ, तीनों अलग से लिख के दो क्या? बता बता, ओके। पंबोली, इधर आ जा भी। आंसर बता इसका। हु इज द ऑड मैन आउट पहले वाले में? अबे, कॉपर, कॉपर मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल है। ठीक है, चले। चौधरी बेटा यहाँ पे बता क्या करेगी? कॉपर, मर्क्यूरी, लेड और सोडियम। नहीं, सोडियम, येडी। सोडियम का वैलेंसी सिर्फ 1+ है। कॉपर का 1+2+, मर्क्यूरी का अर्जेंट, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, लेड का प्लम्बस प्लम्बिक, तीनों का वेरिएबल वैलेंसी है। हाँ उधर, तो समझने इसलिए। हाँ, ओनली लिक्विड मेटल है ही नहीं, सोडियम लिक्विड होता है क्या? देगा रास्ता। अच्छा, हाँ वो बरोबर है, बरोबर है। हाँ, मैंने वो क्या बोल रही पता है क्या? मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड, बाकी सब क्या है? सॉलिड।
हाँ मार्क्स मिलेगा मेरे, क्योंकि झिंगी सोडियम की वैलेंसी 1+6, लेड का क्या क्या था, प्लैम्बस प्लैम्बिक, वेरिएबल होता है। मर्क्यूरी का क्या था, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। ओके, कॉपर का क्या होगा, क्यूबरस। सब ने वेरिएबल दिखाया, लेकिन सोडियम वेरिएबल दिखाया क्या, सोडियम शोज नॉन वेरिएबल, बाकी तीनों वेरिएबल, इसलिए सोडियम में मर्क्यूरी भी मार्क्स मिलेगा फिर, लेकिन आपको वो रीजन वो लिखने का, मर्क्यूरी इज ओनली लिक्विड मेटल, बाकी सब समझ गए। गुड, चलो बेटा आ जाते हैं। सानी का बेटा इसमें बता आंसर क्या होगा, NH4 क्यों, नहीं, अदर्स आर आयन, दिस इज रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं। हाँ नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ, समझे क्या, समझ में आ रहा है क्या नहीं। अरे अकेले अकेले, बाकी ये कंबाइन है ना ग्रुप ऑफ एटम, कोमल ना, नहीं गीत ना, हाँ। चलो आ जा, आंसर नहीं नहीं, वो कोमल बेटा आंसर बता, प्लम्बाइट इज PbO2 2-, जिंकेट इज ZnO2 2-, क्रोमेट इज CrO4 2-, एल्यूमिनेट इज Al2 1-, एल्यूमिनेट, एल्यू क्या है? हाँ क्रोमेट भी हो सकता है। काय के लिए देगा, रैप्टा रैप्टा एक दूसरा रैप्टा, अरे वो नहीं होगा, नहीं, वैलेंसी से इसका सबका दो दो एलिमिनेट का एक ही है ना, क्या क्या है, ऐसा कुछ नहीं, चल क्रोमेट भी नहीं हुआ, हाँ मान, हाँ वो नहीं, हम लोग को वैलेंसी से देखने का है, तो झिंगी दे लिख के देखेगी तो पता नहीं चलेगा। हाँ, दिमाग खराब मत करो, उठा के पटक दूंगा सबको इधर ये, ठीक है। अब बेटा ए लिसन, I am going to give you some important point. Yeah, I want you to take down those point now. चलो, yes. And अच्छा सुनो, पहला एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा, या व्हाई नॉट, डेफिनेटली 5 मिनट ब्रेक नहीं बेटा मुझे, अरे ये लोग ऑलरेडी जल्दी जाने वाले हैं सब लोग, मालूम है ना, ठीक है हाँ, नहीं कुछ मिस नहीं होने वाला है, वो स्मार्ट है, वो कर लेगी। चल बेटा, हाँ अब बेटा, हाँ ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो एग्जाम में ना एटॉमिक, एग्जाम अरे मैं कुछ बोल, मैं एग्जाम में ना, मैं भी आज जो जो बोल रहा हूँ ना बेटा, वो एग्जाम में आने के चांसेस है, थोड़ा अच्छे से सुनो, ठीक है, ओके ओके। O2N2Cl2H2, ये सब कौन है, डाई एटॉमिक है, कौन है, एटॉमिक, ओके, हाँ BrB2 होता है। अच्छा, ओजोन विच इज ट्राई एटॉमिक, ओजोन, ओजोन क्या है, ट्राई एटॉमिक। फॉस्फोरस क्या है, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर क्या होता है, S8, टेट्रा मतलब 4, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, क्लियर है। ये मैंने लिखाया हुआ था लास्ट क्लास में भी, आप लोग को याद भी नहीं है, फिर नहीं लिखा तो लिख लो, हाँ लिखो लिख लो, नहीं लिख लो, नहीं अगर लिखा भी रहेगा तो वापिस लिख लो एक बार। मोनो एटॉमिक कौन थे वो मैं बता, मोनो एटॉमिक नोबल गैस और मेटल होते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन, ये बस इतना ही याद रखना, मोनो वो लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, बिकॉज वो लोग कौन है वे, नोबल गैस, मोनो एटॉमिक। एग्जाम में मैं आपको ऐसा पूछ सकता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा एटॉमिक, तो आंसर क्या होगा, फॉस्फोरस। विच इज ट्राई एटॉमिक, ओजोन। विच इज ऑक्टा एटॉमिक, सल्फर।
चलो बेटा, डन डन। चलो आ जाओ, अभी आगे बढ़ेंगे ना। एग्जाम में भी और एक सुनो, एग्जाम में अभी और क्या क्वेश्चन आएंगे। चलो बेटा प्लीज प्लीज, ए बेटा ये ओजोन ट्राई एटॉमिक होता है, इतना याद रख, फास्फोरस टेट्रा। और ये अभी क्या लिख रही है अभी तक, अंडा दे रही थी क्या अभी तक, तो फिर बस प्लीज 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 प्लीज, ए हीरो, बस ध्यान दे यहाँ पे। चलो डन 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 डन, ओके क्या पे, चल अब इधर पे आ जाते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ, देख ले पहले ये देख के जाता। फॉस्फोरस का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50, तो 285। लेकिन तेरे को पता है क्या, फॉस्फोरस का है ना बेटा, दो दो वैलेंसी होता है। नॉन मेटल का आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको याद रखना है, फॉस्फोरस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं बोलो बेटा, तो 3 वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो 5 का 5 दे भी देता है। हाँ तो अच्छा, तो फॉस्फोरस अगर 3 वैलेंसी होगा तो क्या बनाएगा, PCl3, और 5 होगा तो क्या बनाएगा। प्लीज आई वांट यू टू राइट दिस, फॉस्फोरस कैन एक्सिमेट, फॉस्फोरस। तो अभी तुम लोग ध्यान देते नहीं है बेटा यार। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, तो 285 हुआ कि नहीं बोल बेटा। अच्छा, स्टेबल होने के लिए बेटा वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3। लेकिन कभी कभी बेटा वो 5 दे भी सकता है, तो क्या हो जाएगा, 5। तो फॉस्फोरस का दो दो वैलेंसी होता है, 3 and 5। क्या होता है, 3 and 5। आपको याद है हम लोग ने पढ़ा था फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, बराबर है। चुपचाप भाई, हुआ है खाली, हाँ मालूम है मुझे, सबको जाना है एक दिन, सबको जाना है, बस सब दिमाग खराब ना करियो। ओके, आ जाते देवी और सज्जनों, इधर पे आ जाओ। अब बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ओके अब चुपचाप बैठो अभी, यहाँ पे आना। अरे बस अभी आप प्लीज प्लीज बेटा, आपको ये मैंने लिखवाया भी है, लेकिन ये बार बार याद रखना है। बेकिंग सोडा बोला मतलब बेकिंग सोडा, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, बेकिंग, अरे ले ले ले, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, लिख लो लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन होता है, तो समझी ना। आजा बेटा, ये बेकिंग सोडा याद रख, लिखवाया हुआ है मैंने, NaHCO3, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, याद रहेगा। हेलो, सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा। चलो अब बेटा मैं तुम लोग को है ना, मैंने हॉट्स करवाया था क्या तुम लोग को, हॉट्स, हॉट्स नहीं करवाया था। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17, जल्दी जल्दी सामने रखो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17, 17, जल्दी जल्दी, 17 में आपको MCQs में आना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 17 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 by 1 विल स्टार्ट विद बम्बोली, आजा। हाँ कभी नहीं मिलेगा, तो पहले ले लेती बेटा, यहाँ पे ले ले बेटा, दे दे उसे, जार को दे दे, वेट, वो बम्बोली एलिमेंट whose symbol is not from the Latin name, जिंक, वेरी गुड, क्या रॉन्ग,
देगा, रैप्टा दूंगा। एक सुनो, सोडियम इज नेट्रियम, मर्क्यूरी इज हाइड्रागायरम एंड आयन इज फेरम। समझा क्या? लैटिन नेम था मर्क्यूरी का, हम लोग एम सिंबल एच जी कहां से आता है? हाइड्रागायरम से आता है। सोडियम का एस। हाँ तो लिख, किसके जर्मेनियम दिया यहाँ पे ये, तो फिर चले। चौधरी बेटा, हाँ गोल्डन, गोल्डन है। अच्छा येड़ी देख ले, सब बता देता हूं। सिल्वर इज अर्जेंटस एंड अर्जेंटिक, येड़ी। गोल्ड का ऑरस एंड ऑरिक होता है। ओके। लेड और टीन का लेड प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक। कुछ पढ़ती ही नहीं है तू बेटा। सिल्वर का क्या है यहाँ पर? अर्जेंटस एंड अर्जेंटिक। मर्क्यूरी का मर्क्यूरस एंड मर्क्यू, दोनों का +1 +2 ही है। समझा क्या? गोल्ड में क्या है बेटा? ऑरस ऑरिक। आयन का फेरस फेरिक। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल बेटा? 2+ और 4+, तो कौन है? लेड एंड टिन। देखना यहाँ पर दिखता नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला ही, वो परी ने बोला, मैंने बोला। समझा क्या? आना चाहिए ऐसे अच्छे से। चलो सानी का बेटा कम, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन। तानिका है तुम परेशानी, सॉरी। पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है इसमें, बता बेटा। परमैंगनेट क्या होता है? MnO4 1 मैं लिख के ही दे देता हूँ, ये ले। अमोनियम, प्लम्बाइट, मालूम है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दे रहा हूं ना। पॉजिटिव कौन सा है बोल बेटा? अमोनियम। परम बेटा, नेक्स्ट वाला भी तू करने का है तेरे को। कंपाउंड हैविंग 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कैसे? क्या है निशानी? नाइट्रिक एसिड है NO2। अरे भाई अभी पहला है ना येड़े, तो तेरे को फॉर्मूला आना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस। अब बेटा काउंट कर, पहले में कितना ऑक्सीजन है? 1। इसमें कितना ऑक्सीजन है? 2। इसमें 3 × 2 कितना है? 6। तो आंसर क्या है? लेकिन क्यों क्यों पूछा था तुम लोग? ये ऐसा आएगा क्वेश्चन, समझी ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे देख। लुक बेटा अगेन, खाली रीड करना नहीं, क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के आते हो, इसलिए मैं सब इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। अरे आमा कितना ऑक्सीजन है वाने में। बहुत अच्छे बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। चलो बेटा, मैं ओके आ जा। इधर आ जा परी बेटा। पापा नहीं परी। सर सी है आंसर, सी। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट आंसर। तब बोलते हैं इसे। ये केमिकल नेम फेरिक ऑक्साइड किसका है ये? आयन। ए सपोज मैंने पूछा नहीं था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राई एंड टेट्रा ऑक्साइड? ट्राई तूने ये तेरे को अब समझी क्या? ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब भी 4। समझी क्या? चलो बेटा आ जा। कोमल, कोमल बेटा, इसमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी नहीं एग्जिबिट करता? चुपचाप बैठ, कोई बोलेगा नहीं। अच्छा मेरे को बता, फेरस फेरिक, फेरस फेरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, क्यूपरस क्यूपरिक, आलू, आलू के चालू बेटा। आलू डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल, एक ही होता है उसका Al3+। उन्नति बेटा समझा ये? आलू, हाँ बोल।
सल्फ, वो तो कंपाउंड या उसमें मेटल बोला है, ये तो मेटल को देखेगा ना। SQ किधर है? ए आर्या, यू विल टेल द आंसर नेक्स्ट वन। क्या ग्लोबल सॉल्ट? SO4 2- होता है। पढ़ के आने का, आने का नहीं क्लास में, मर्डर कर दूंगा मैं। चला जा, पहले अब एक एक करके मैं फॉर्मूला पढ़। देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा, किसमें 14 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देख गीत बेटा, इधर देख, वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 डॉट 10H2O। फिर ग्रीन विट्रियोल मींस Fe SO4 डॉट 7H2O। जिप्सम क्या था? ओके, गोलीबार सॉल्ट। अच्छा, अभी नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या है? इसमें 3 ऑक्सीजन है और इसमें 10, तो इसमें 13 है। इसमें 4 + 7 कितना है? 11। इसमें 4 + 2 कितना है? 6। इसमें 4 + 10 कितना है? ये मैंने क्यों लिखा, सपोज मैंने ऐसा पूछा रहता, क्वेश्चन को चेंज कर दिया रहता, हु हैज 6 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोल बेटा, क्या है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे घुमा फुरा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो गुल्लो बार है, ठीक है ना बेटा? चुपचाप बैठ वरना मर्डर कर दूंगा तेरा नहीं। विच ऑफ द विच इज द अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड तुम्हारा ये टी, टी फॉर डॉग। हाँ हाँ हाँ, जा अभी प्लीज। किसका? एक अभी किया ना बेटा, 14 आया ना बेटा, ग्लोबल में 14 ऑक्सीजन थे ना बेटा, और हम लोग ने काउंट किया ना, मैंने बोला था ना, अरे पूरा लिख के बताया था बेटा। ठीक है, इधर देख बेटा, अभी बस चुपचाप भाई, मालूम है मेरे को। ए अभी मैं यहां पर दे रहा हूं, रेडिकल कौन होगा इसमें से? रेडिकल यहाँ पे ए। कंपाउंड कौन है? कंपाउंड, कंपाउंड ये वाला, ये बी देख, मैं ऐसा लिख रहा हूं। सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट सी। केमिकल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय सिंबल्स। मेट द कॉलम कर रहे हैं हम लोग ये, कि वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम ऑफ द मेटल। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट हैंड फॉर केमिकल चेंज, वो का वही है, सामने वाला ही है, एफ। रिएक्टेंट्स, एफ के बाद क्या है? जी, यहां पे आ गया। एटॉमिक वेट वही है, सामने वाला, एच। ग्राम मॉलिक्यूल, जी के बाद आई। वैलेंसी नंबर सेम है। चल अभी इधर आ जा। ए आराम बेटा। एसिड विच हैज 2 ऑक्सीजन एटम, सल्फरिक में कितना होता है बोल? H2SO4। नाइट्रिक में HNO3। ये एसिडिक में छत्रिकु। कार्बोनिक एसिड में H2CO3। काउंट नंबर ऑफ, काउंट हाँ, अब समझा क्या? हाँ, 2 ऑक्सीजन किसमें था? एसिडिक में था। दो, 2 ऑक्सीजन किसमें था? एसिटिक में था। ये ABCD लिखा है ना, देख ले। ऐसा कॉलम था बेटा।
सीनियर की क्या मैंने हाइड्रोकार्बन का ना शॉर्टकट टेक्निक दिया था, CHY वाला, वो फॉर्मूला मैं आपको ना। ओके प्लीज नाउ पे अटेंशन यार। शट योर माउथ। ट्राई ए नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है? NO3 1 माइनस, ऑक्साइड का 2 माइनस, नाइट्राइड 3 माइनस, सल्फेट। आंसर ट्राइवेलेंट बोला था तो कौन होगा? नाइट्राइड। बरोबर है कि नहीं? देख बेटा, ए सुन, गिव मी 5 more minutes बस। बोलो नहीं, नेगेटिव किसका बोला था? हाँ, नाइट्राइड का वैलेंसी 3 है ना, उसमें कैल्शियम का 2 था, नाइट्राइड का 3, तो लोग ने नेगेटिव कौन है? नाइट्राइड। बस अभी बेटा मैं ना आपको 3 इक्वेशन होमवर्क के लिए खाली देने वाला, बैलेंस करना, वो एग्जाम में आएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? क्लास ए। मजाक नहीं चाहिए मुझे, ये आने वाला है, तुम्हारा ही लॉस होगा, मुझे बोलना मत। आगे जल्दी बता रहा हूं, सुन लो। एग्जाम में वो लोग बोलेंगे अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, और उसको बैलेंस करना घर पे जाके। नाइट्रिक ऑक्साइड, ए भाई हीरो ये आने वाला है एग्जाम में, देख वाटर। तो मैं आपको पहले तो फॉर्मूला दे देता हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बोलो? NO। NO, ये बैलेंसिंग करना पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, दूसरा 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 मैं दे रहा हूं, ये वाला आएगा बैलेंसिंग के लिए। चीट कोड। चीट कोड नहीं है बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे डालोगे ना? हाँ हाँ बस। थैंक यू, फिर मैं आ जाऊंगा। ओके, अभी और एक है इसके बाद वाला। तो तुम लोग पहले एक कॉपी तो करने दे लोग को। ये बैलेंसिंग अच्छे से करना, बैलेंसिंग ये वाले, ठीक है? लास्ट। पुरोहित जितेंद्र पुरोहित। ओके, CUHNO3। अरे मैं ग्रुप में डालता तो तुम लोग सब ग्रुप में नहीं हो क्या? तो ग्रुप पे नहीं, तो ग्रुप में नहीं, वीडियोस मैंने डाले सारे लेक्चर से, तो वो लेक्चर पे क्लिक करेगा तो चैनल का नाम भी आएगा। नहीं नहीं नहीं। ये वाले में आपकी ये ना बहुत टाइम जाएगा, ये वाला बहुत टफ है। ये वाला, ये वाला टफ है, ठीक है? So with this we have completed the first chapter. Next week there will be test. Okay, bye bye. Bye bye.